हाय गाइज, मैं विक्रम सिंह। आने वाले पेपरों में लगातार कंप्यूटर की बढ़ती हुई प्राथमिकता को देखते हुए बच्चों के लगातार कॉल आ रहे हैं कि सर कंप्यूटर लगातार पेपरों में आ रहा है, कहीं दिल्ली पुलिस में, कहीं पटवार में, और आप उसका सरलीकरण करके मुझे हमें समझा दीजिए जिससे हम उन टॉपिकों को क्लियर कर लें। आइए मैं आज उन्हीं टॉपिकों को लेकर, ठीक है, कि सबसे पहले बात करते हैं कि कंप्यूटर का स्टार्टिंग कहाँ से होता है। जनरेशन से होता है, और जनरेशन से स्टार्ट जब होता है यानी कि पीढ़ियाँ, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, और कंप्यूटर की पीढ़ियों से स्टार्ट होने के साथ ही आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाता हूँ कि कंप्यूटर की जनरेशन कितनी आसान तरीके से याद हो जाती है। क्योंकि बहुत बार प्रश्न आते हैं, कहीं सिस्टम्स नेम बूझ लेते हैं, कहीं भाषा बूझ लेते हैं, कहीं लैंग्वेज बूझ लेते हैं, कहीं ना कहीं हार्ड डिस्क भी बूझते हैं। तो बच्चे क्या है कि असमंजस में हो जाते हैं कि सर हमें तो ये चीज़ें असमंजस में हो जाती है, उल्टी सीधी हो जाती है। लेकिन आइए मैं आज सरलतम तरीके से आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझाता हूँ। इस वीडियो के माध्यम से चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी की शुरुआत, यानी कंप्यूटर की शुरुआत कब से हुई। तो सबसे पहले आपके लिए यानी कि समय सबसे अच्छी प्राथमिकता रखेगा, और प्राथमिकता के साथ ही मैं आपको समय के द्वारा, ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन यानी कि पहली पीढ़ी का समय, ठीक है। लेकिन अब बात है कि समझाने की, तो आपको बस एक बार याद रखना है कि 1942-43, ठीक है भाई, 1942-43 किसके आधार पर, यानी कि आपकी जो बुक चलती है RSCIT में 1942-43, बस ये याद रखना है कि सबसे पहले कंप्यूटर की शुरुआत जब हुई वो कब से होती है, 1942-43। उसके बाद एक छोटा सा सूत्र, ठीक है, और सूत्र क्या है कि 13, 9, 10, 13, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि 13, 9, 10, 13 की जो कुछ 9, 10 हैं वो सब 13 हैं, ठीक है। और इसको हम जोड़ते हुए चलेंगे तो कंप्यूटर की जो वर्तमान 5वीं पीढ़ी तक चल रहा है उनका बिल्कुल समय काल क्या हो जाएगा, क्रम से हो जाएगा। तो 1943 + 13 तो कितने हो गए, 1956। तो पहली पीढ़ी का समय कब से कब तक, 1942-43 से 1956 तक, ठीक है। अलग अलग बुकों में अलग अलग डेट दे रखी हैं, लेकिन हम किसके, RSCIT, क्योंकि बच्चे अभी राजस्थान पुलिस में भी बहुतों ने रिट लगाई कि सर इसके लिए रिट कहां से लगाया। मैंने कही कि पुस्तक है वर्धमान खुला विश्वविद्यालय की, और उसके माध्यम से हमने रिट लगाई। तो हम पहली 1943 से 56, अब क्या करेंगे, उसके बाद जोड़ेंगे 9, तो अगली पीढ़ी सेकंड पीढ़ी 1956 से, और 9 जोड़ा तो 1965 तक। दूसरी पीढ़ी का बहुत ही अच्छा समय हमारे पास निकल कर आता है कि 1956 से 1965। तीसरा फिर जोड़ेंगे कितना, 10, और तीसरी पीढ़ी 1965 से 1975। अगर 10 जोड़े तो कितने हो गए, 75। फिर 13, 9, 10, 13, और अगली पीढ़ी के लिए कितना जोड़ देंगे, फिर 13 जोड़ेंगे तो 1975, 13, 1988। और नेक्स्ट पीढ़ी का समय क्या आ गया, 1975 से 1988 का काल जो था वो चौथी पीढ़ी का था। अब 5वीं पीढ़ी, और 5वीं पीढ़ी तो क्या है कि सीधी सी बात है कि 1988 से आज तक, वर्तमान समय तक कौन सी पीढ़ी चल रही है, 5वीं पीढ़ी। तो बहुत आसान तरीके से बस आपको तो एक ही लाइन याद रखनी है कि 1942-43 में कंप्यूटर की शुरुआत हुई, और शुरुआत के साथ एक सूत्र के 13, 9, 10, 13, ठीक है। अब आपसे कोई भी प्रश्न पूछ सकता है वो पीढ़ी का, तो 1942-43 से 56, 56 से 65, 65 से 75, 75 से 88, और 88 से आज तक 5वीं पीढ़ी चल रही है। तो आपको समय ज्ञात, अगर कहीं प्रश्न आ जाए समय का तो किसी प्रकार से घबराना नहीं है। आइए विद्यार्थी, अब बात करते हैं सिस्टम नेम। सबसे जो खतरनाक चीज है कि ज्यादातर पीढ़ियों में से क्या बोलते हैं, सिस्टम, यानी कि पहली पीढ़ी में जो कंप्यूटर आया था उसका क्या नाम था, ठीक है। अब आपको यहां पर मैं बहुत ही आसान तरीके से लेकर चलता हूं कि कंप्यूटर बनता है तो सबसे पहले हमने क्या किया कंप्यूटर के लिए। तो कंप्यूटर के लिए एक लाइन आपको याद रखें कि अनेक टीवी ऐड करी, यानी कि जोड़ी है, अनेक टीवियों को ऐड किया, जोड़ा, तब जाकर क्या बना, एक कंप्यूटर बना। तो सीधा सीधा सिस्टम नेम्स निकल आता है कि पहली पीढ़ी का अनेक, तो पहला कंप्यूटर हो गया एनीवेक, कंप्यूटर नाम क्या हो गया, एनीवेक। किससे निकाला, अनेक। दूसरा टीवी जोड़ी है तो दूसरा हो गया TBM, कंप्यूटर का नाम क्या हो गया, TBM, ठीक है। और तीसरा ऐड, और जब ऐड किया है तो तीसरा हो गया एडवैक, क्या हो गया,
एडवैक। ठीक है दोस्तों, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर बहुत आसान, एनीवेक टीवीएम एडवैक, किसके माध्यम से, एक छोटी सी लाइन की अनेक टीवी ऐड करी, यानी बहुत सारी टीवियां जोड़ी तब जाकर क्या बनाए, कंप्यूटर। तो सीधा सा हमारा उत्तर हो गया एनीवेक टीवीएम एडवैक। कई बार प्रश्न पूछता है कि प्रथम पीढ़ी में कौन सा कंप्यूटर था, कौन सा नहीं था, तो आपको आसानी से निकाल लेंगे। उसके बाद दूसरी पीढ़ी, बात करते हैं किस पर, दूसरी पीढ़ी पर। किस पर बात करते हैं भाई, सेकंड पीढ़ी। और सेकंड पीढ़ी में अब क्या करेंगे, अब फिर एक और छोटा सा फॉर्मूला याद करना है कि टीवी तो जोड़ दी, लेकिन अब टीवी के साथ किसको जोड़े। ठीक है, तो हमने उसमें मधुरता लाने के लिए, मिठास लाने के लिए, क्या लाने के लिए भाई, मधुरता और मिठास लाने के लिए हमने किसको जोड़ दिया, सीडी को ला दिया। किसको जोड़ा, सीडी को। और जब सीडी से पहली बार टीवी चली तो फिर क्या आया, बड़ा मजा आया, यानी कि बड़ा इंटरेस्ट आया, इंटरेस्टेड चीज हो गई। बस आपको तो याद रखना है कि दूसरी पीढ़ी में मधुरता लाने के लिए हमने किसका प्रयोग किया, सीडी का। और सीडी का जब प्रयोग हुआ तो बड़ा मजा आया। यहीं से अपने कंप्यूटर सिस्टम नेम बनते हैं कि मधुरता, मिठास, और मिठास को इंग्लिश में बोलते हैं तो हनीवेल। क्या है भाई, हनीवेल। पहला कंप्यूटर जो आया दूसरी पीढ़ी में वो क्या था, हनीवेल। ठीक है, हनीवेल के बाद दूसरा सीडी, और सीडी से क्या हुआ, सीडीएस। दूसरा कंप्यूटर का नाम क्या था, सीडीएस, और तीसरे कंप्यूटर का नाम क्या था, आईबीएम। यानी कि बड़ा मजा आया, यानी कि बड़ा इंटरेस्टेड आया जब क्या जोड़ दिया हमने उसमें, सीडी जोड़ दिया। तो ये हो गई हमारी दूसरी पीढ़ी के सिस्टम्स का नाम, कंप्यूटर सिस्टम का नाम। बहुत आसान तरीके से कि पहले में क्या है, अनेक टीवियां जोड़ी, दूसरे में क्या कर दिया, मधुरता लाने के लिए सीडी को जोड़ दिया, और सीधे सीधे अब चलते हैं तीसरी। अब तीसरे में जब आया तो सीडी से भी लोगों का क्या हो गया, रुख हट गया, क्योंकि सीडी को चलाते चलाते परेशान हो गए थे। परेशान क्या है कि रोज रोज उसके लिए कैसेट चलाए, इसलिए हमने सीडी की क्या बदल दी, पीडी बदल दी। सीडी की क्या बदल दी, पीडी। और तीसरी पीढ़ी का बहुत अच्छा नामकरण हो गया कंप्यूटर का कि सीडीएस और साथ में पीडीपी। तीसरी पीढ़ी में क्या हो गया, यानी तीसरी पीढ़ी के जनरेशन के अंतर्गत क्या हो गया, कंप्यूटर नेम चेंज हो गया, यानी सिस्टम्स नेम सीडीएस और पीडीपी, क्योंकि हमने क्या चेंज कर दी थी, सीडी की पीडी चेंज कर दी। तो ये हो गया तीसरी पीढ़ी। अब बात करते हैं चौथी पीढ़ी। भाई सीडी की क्या बदल दी हमने, पीडी चेंज कर दी। अब जब पीडी चेंज कर दी तो नेक्स्ट नाम करने के लिए हमने किसका जमाना आ गया, एप्पल का। किसका जमाना आ गया भाई, एप्पल। और एप्पल का जब जमाना आ गया तो चौथी पीढ़ी में कौन सा कंप्यूटर आ गया था, एप्पल। लेकिन अब एप्पल तो आ गया, लेकिन एप्पल को आगे क्या करेंगे भाई, खाना है, सेव को क्या करना है, खाना है। तो सबसे पहले हम उसके साफ करेंगे, और साफ करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, वैक्स। एक शब्द आता है इंग्लिश का वैक्स, और वैक्स से क्या हो गया, साफ। तो दूसरा कंप्यूटर निकल के आया वैक्स, और जब साफ किया तो अब हम उसको क्या करते हैं, छीलते हैं, ऊपर से क्या कर देते हैं, यानी कि उसके वर्क को हटाएंगे तो छीलेंगे, और छीलेंगे तो सीधी सी बात है कि एप्पल क्या हुआ, चिल्लाया, और चिल्लाया तो क्या हो गया, क्रय। यानी कि चौथी पीढ़ी के जो कंप्यूटर आए उनके नाम एप्पल, वैक्स और क्रय। यानी कि सेव को क्या किया, साफ किया, धोया, और साथ में क्या कर दिया, छील दिया। ये हमारे कौन सी पीढ़ी के आ गए थे, चौथी पीढ़ी। अब बच गई लास्ट। अब सेव क्या है, तैयार है। सेव क्या है, तैयार है। क्या, किस प्रकार से, धोकर भी और छील कर भी। अब तो क्या करना है, उसे खाना है। और जब खाते हैं तो अंतिम क्या है कि बड़ा इंटरेस्टेड काम हो गया कि परम आनंद की अनुभूति हुई। और पांचवी पीढ़ी के जो सिस्टम नेम आए वो परम पुनीत। ठीक है, परम पुनीत, और आया बड़ा मजा। ठीक है, और ये कौन से हो गए, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर हो गए जिनका नाम था परम पुनीत और आईबीएम। ठीक है, इस प्रकार से हमें बहुत ही आसान तरीके से क्या हो गए, कंप्यूटर्स नेम। पहले में क्या, यानी कि हमने क्या है, अनेक टीवियों को जोड़ा तब जाकर क्या बना, एक कंप्यूटर बना। उसके बाद हमने क्या किया कि उसमें मिठास यानी कि मधुरता लाने के लिए हमने किसका प्रयोग किया, सीडी का प्रयोग किया। और सीडी से फिर क्या आया, बड़ा इंटरेस्टेड काम आया। उसके बाद हमने सीडी की क्या बदल दी, पीडी बदल दी। और फिर क्या ले आए कि जब पीडी चेंज कर दी तो एप्पल का जमाना आ गया, और एप्पल को हमने क्या किया, धोया, और धोकर क्या कर दिया, उसे छीला। छीलने पर क्या हुई, एक चिल्लाहट हुई। उसके बाद जब छील कर तैयार हुआ सेव, तो फिर हमने क्या है, उसको आसानी से खाया, और पूरा क्या लिया, परम पुनीत आनंद लिया था। यानी कि ये कौन से, यानी कि सिस्टम्स नेम पांचों पीढ़ियों के क्या हो गए, आसान तरीके से याद हो गए। अब चलते हैं आगे। अब आगे बात करते हैं हार्डवेयर डिस्क, यानी कि कंप्यूटर के लिए कौन कौन सी हार्डवेयर डिस्क प्रयोग की गई। तो यहां आपको एक बहुत अच्छा सूत्र मैं बता देता हूं कि सीधी सी बात है कि सबसे पहले पहिए का आविष्कार हुआ तो क्या था, पत्थर का था। पत्थर से गति क्या थी, स्लो थी। फिर उसके बाद लकड़ी का आया, फिर लोहे का आया, और वर्तमान में किसका आ गया, ट्यूब टायर का जमाना आ गया। तो हमारे बीच की दूरी क्या हो गई है, कम हो गई है। और उसी के लिए यहां पर हमें एक याद है कि ट्यूब और टायर, ट्यूब टायर, ठीक है, और आई, एल, वी और यू।
कि जब प्रेम की गति क्या हो गई है, नजदीक हो गई है। बस आपको ये याद रखना है कि ट्यूब, टायर, IL, U। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि यहां पर ट्यूब तो किसका प्रयोग हुआ, वैक्यूम ट्यूब। पहली पीढ़ी में किसका प्रयोग हुआ भाई, वैक्यूम ट्यूब हार्डवेयर डिस्क का प्रयोग किया गया। उसके बाद क्या है, टायर, और टायर से यहां बन जाता है ट्रांजिस्टर। क्या बन जाता है, ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो दूसरी पीढ़ी में किसका प्रयोग हो गया, ट्रांजिस्टर का। तीसरी में आई, और आई से क्या बन गया, आईसी आ गई, इंटीग्रेटेड सर्किट आ गई थी। यानी कि आईसी का प्रयोग कौन सी पीढ़ी में हो गया था, तीसरी में। उसके बाद एलवी, और अगली पीढ़ी में एलवी को उल्टा कर दो, VLSI। कौन सी पीढ़ी आ गई थी, VLSI नाम की एक पीढ़ी आ गई थी, जो किसके बाद थी, आईसी के बाद। और लास्ट में बचा U, और U वाली में क्या आ गई कि U के साथ क्या जोड़ दिया, ULSI। और अंतिम पीढ़ी में कौन सी हार्डवेयर डिस्क का प्रयोग किया गया, ULSI। तो बिल्कुल आसान तरीके से कि ट्यूब, टायर, ILU। ठीक है, तो यानी बहुत ही आसान तरीका है कि वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग पहली पीढ़ी में, ट्रांजिस्टर का प्रयोग दूसरी पीढ़ी में, आईसी का प्रयोग तीसरी पीढ़ी में, VLSI का चौथी में, और ULSI का पांचवी पीढ़ी में प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो मेरे हिसाब से हार्डवेयर डिस्क भी आपके बहुत अच्छी तरीके आ गई है, समझ आ गई। अब चलते हैं लास्ट, लैंग्वेज यानी कि भाषा। और भाषा के लिए क्या है कि जब जब मैं कंप्यूटर खोलता हूं तो मे को एक लाइन याद कर लो कि मे को फोटो 4 पावे, फोटो 4 पावे। एक बहुत अच्छा आपको ट्रिक जो बोलते हैं वही चलता है कि मे को फोटो 4 पावे। कौन कौन से, C++, जा और वाह। ठीक है, यहां से आपके बहुत अच्छे प्रश्न क्लियर हो जाए। कंप्यूटर की भाषाएं हैं वो भी क्लियर हो जाती है, और पीढ़ी के आधार पर भाषा वो भी क्लियर हो जाती है। तो मे सबसे पहले, और मे का है कि पहली पीढ़ी में जो भाषा थी वो कौन सी थी, मशीनी भाषा थी। कौन सी भाषा थी, मशीनी, जिसका कोई नाम नहीं दिया गया था क्योंकि प्रथम पीढ़ी थी, और प्रथम पीढ़ी के अंतर्गत भाषा का कोई नाम नहीं दिया। उसके बाद को, ये दूसरी पीढ़ी में, और दूसरी पीढ़ी में आ गई थी कोबोल। कौन सी भाषा थी भाई, कोबोल। ठीक है, मे को फोटो। ठीक है, तो फोटो का है फोरट्रैन। ठीक है, फोरट्रैन। ये भाषा भी कौन सी पीढ़ी में थी, दूसरी पीढ़ी में थी। ठीक है, तो पहली में मशीनी, दूसरी में कोबोल और फोरट्रॉन। तीसरी पीढ़ी में क्या हो गया कि फोरट्रॉन की भाषा बदल गई, और फोरट्रॉन क्या हो गया, फोर आ गई। कौन सी आ गई थी भाई, फोरट्रॉन 4। तो फोटो 4। पा का अर्थ है पास्कल, पा का अर्थ पास्कल, और बे का अर्थ है बेसिक। बे का अर्थ क्या है, बेसिक। यानी कि चौथी पीढ़ी के अंतर्गत भाषाएं, तीसरी पीढ़ी में फोरट्रॉन 4, पास्कल और बेसिक, 3 प्रकार की भाषाएं कौन सी पीढ़ी में आई थी, तीसरी पीढ़ी में। अब चलते हैं चौथी में, और चौथी में आपको पता है 2 भाषाएं आई थी, C++। कौन कौन सी भाषाएं आई थी, C आई थी और C++। लास्ट बची, और लास्ट में क्या आ गई थी, एक तो जावा स्पेशल भाषा आ गई थी, और एक BA भाषा आ गई थी। ये 2 भाषाएं कौन सी पीढ़ी में आई, पांचवी पीढ़ी में। कई बार प्रश्न पूछा गया कंप्यूटर के निम्न में से भाषा है, निम्न में से भाषा नहीं है। अब आप आसानी से, पहली मशीनी भाषा, दूसरी कोबोल, फोरट्रॉन 4, पास्कल, बेसिक, C++, जावा, BA। बेहद आसान तरीके से आपको क्या होगा, याद होगी। सिर्फ एक लाइन यार कि मे को फोटो 4 पावे। जब जब मैं कंप्यूटर खोलता हूं भाषा के लिए तो 4 फोटो पाते हैं, जिनका नाम है C++, जा और वाह। ठीक है दोस्तों, बेहद आसान तरीके से हमारी क्या है कि ये पहली पीढ़ी यानी कि पीढ़ी का जो प्रश्न था, यानी कि जनरेशन जो प्रश्न थे, अब यहीं से आपके जनरेशन प्रश्न आएंगे। आपको मेरे हिसाब से इसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो आज मैंने ये समझाया। बाकी आपके अब और कोई भी हार्ड टॉपिक हो उसके आप मुझे क्या कर सकते हैं, यानी कि कमेंट बॉक्स में क्या है कि टॉपिक नाम दे सकते हैं, जिसको मैं अगली बार आपको क्या है कि जल्दी से जल्द क्या कर दूं, रिवाइज कर दूं। वैसे हालांकि आपको ये है कि देखो मेरे पास भी टाइम नहीं, और टाइम नहीं होने की वजह से मैं कई बार क्या है कि वीडियो को थोड़ा देरी कर रहा हूँ। कई बच्चे कहते हैं कि सर आप बीच में गायब हो गए। अरे वो गायब होना नहीं है, मेरे पास क्या है, खुद के पास फुर्सत नहीं है। ठीक है ना, मैं भी क्या है कि आगे चल रहा हूँ। लेकिन आप जो भी हो, कोई भी हार्ड टॉपिक हो, आप अपनी किस में डालें, यानी कि मेरे कमेंट बॉक्स में डालें, और मैं तुरंत आपके उस पर क्या करूंगा, एक्शन लूंगा, बिल्कुल आसान तरीके से, यानी कि सरलतम तरीके से आपको समझाऊंगा। ठीक है, मेरी ओर से अब आने वाले एग्जाम जिनमें जैसे पटवारी और कौन सा, यानी कि दिल्ली पुलिस, ठीक है, जहां भी आप कंप्यूटर आ रहा है वहां आप इसको आसानी से फिट कीजिए और आगे बढ़िए।